जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग एवं प्रत्यय। यदि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी नया है। यदि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर उपसर्ग होता क्या है, ठीक है ना। समझिएगा, यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ता है, यानी कि शुरू में जुड़ता है, ठीक है, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहला शब्द है आपका अभाव, ठीक है ना। अब देखिए अभाव, यहाँ पर देखिए भाव एक शब्द है, ठीक है। भाव क्या है? एक शब्द है। भाव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई मिठाई रखा हुआ है, अभी तक आपने उसे खाया भी नहीं है, ठीक है, तब पर भी आपको ये ज्ञात है कि वह मिठाई जो है वह मीठा होगा। ये आपके अंदर में क्या हुआ? तो भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। यानी कि आपको ये ज्ञात है कि वह मिठाई क्या होगा? तो मीठा होगा, उसी को भाव कहते हैं, ठीक। अब देखिए, भाव शब्द में हम अ जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? अ जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? अभाव। अभाव मतलब कमी होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भाव शब्द का तो कुछ और अर्थ था, ठीक है, लेकिन जब हमने क्या किया, उपसर्ग को जोड़ दिया, तो इसका यानी कि अर्थ में पूरी तरह चेंज आ गया। तो उपसर्ग उसी शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसमें पूरी तरह परिवर्तन ला दे, ठीक। तो आप लोग उपसर्ग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक शब्द है गमन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए गमन, गमन मतलब क्या होता है? जाना होता है, ठीक है ना। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में चलती है, ठीक। तो गमन मतलब क्या होता है? चलना होता है, ठीक। लेकिन यदि अगर हम आ जोड़ देते हैं तो हो जाता है आगमन। क्या हो जाता है? आगमन। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे द्वार पर आ रहे हैं, ठीक है, तो बोलेंगे कि उस व्यक्ति का क्या हुआ? आगमन हुआ, आना हो जाता है, ठीक। तो गमन मतलब चलना होता था, यानी जाना होता था, लेकिन जब हमने उसमें आ शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया? आगमन हो गया, मतलब आना हो गया। तो देखिए, पूरी तरह अर्थ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो उपसर्ग जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसके अर्थ में पूरी तरह चेंज ला देता है, यानी बदल देता है उसको, ठीक है। और याद रखिएगा, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, ये आप लोग को याद रखना है। उपसर्ग, जितना भी उपसर्ग होता है उसका अपना अर्थ होता है, ठीक है। अब देखिए, उपसर्ग जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप मतलब समीप होता है, सर्ग मतलब सृष्टि करना होता है। अतः देखिए, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो वह किसी भी शब्द के समीप आकर आकर नया शब्द बनाना, यानी कि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के समीप जाकर उसको क्या कर देता है? नया शब्द बना देता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में जो उपसर्ग हैं, प्रमुख उपसर्ग, वो यानी कि 13 हैं, जबकि संस्कृत व्याकरण की अगर हम बात करें तो उसमें जो प्रमुख उपसर्ग होंगे वो आपका 22 होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर संस्कृत में प्रमुख 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत में टोटल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ये शब्द शुरुआत में कहीं भी जुड़ा हुआ दिख जाए तो समझ जाइएगा वह संस्कृत उपसर्ग है, ठीक। इसके बाद हिंदी में प्रमुख उपसर्ग कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। यदि अगर आपको ये शब्द किसी भी शब्द के शुरुआत में दिखाई दे दे तो समझ जाइएगा ये हिंदी उपसर्ग है, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक भी समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग उपसर्ग के बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अतिशय लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अति जोड़ सय, सय का मतलब हो जाता है, जैसे मान लीजिए लेटना हो गया, या भूत प्रेत को भी हम लोग सय से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अति जोड़ क्या हो गया? आपका सय हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर आपका अति जो हो जाएगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका हो गया अतिक्रमण, अतिक्रमण अति जोड़ क्रमण, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो अति हो जाएगा, ठीक। अतिवृष्टि मतलब अति जोड़ वृष्टि, यहाँ पर भी आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर उपसर्ग है आपका अधि। तो देखिए, अधिपति में आपका अधि उपसर्ग है, अधि जोड़ पति, ठीक है ना। अब देखिए, अध्यक्ष, अध्यक्ष में अधि जोड़ यक्ष, मतलब यहाँ पर भी आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। अधिनियम, अधि जोड़ नियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? तो अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, अब हम लोग अनु उपसर्ग के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, अनुचर, ठीक है। तो अनु जोड़ चर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अनु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका है अनुकरण।
तो अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल में भी अनु जोर कूल, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है अपयश, तो यहाँ पर अप जोर यस, मतलब यहाँ पर जो उपसर्ग होगा अप हो जाएगा। ठीक है ना, अप शब्द मतलब अप जोर शब्द, यहाँ पर भी उपसर्ग अप हो जाएगा। अपकार, अप जोर कार, तो यहाँ पर अप आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका अभिलाषा और अभिमान, अभिलाषा और अभिमान में आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला नंबर है अवगुण, अवगाहन, अवमूल्यन। ठीक है ना, तो इस सब में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा अब, क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक, इसके बाद देखिए आगमन हो गया, आकार हो गया, आदर हो गया, इस सब में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा आ। ठीक, इसके बाद आपका है उत्थान, तो देखिए जब भी आपको आधा को तो दिखाई दे तो मतलब उत होता है। ठीक है ना, मतलब तो में हलंत का मतलब ही होता है आधा गो तो। ठीक, तो उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत्ति में आपका क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है उपकार, उपवन, उपवास, इस सब में देखिए आपका जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा उप। ठीक है, इसके बाद देखिए दुस्साहस, यहाँ पर देखिए आधा गो सो आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दुसौ, दुस। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका हलंत है इसका मतलब ये होता है कि ये 100 कितना है, आधा है। ठीक, तो दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्प्रचार, इस सब में क्या हो जाएगा, उपसर्ग दुस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर है दुर्बल, दुर्गुणी, इसके बाद दुर्भाग्य, तो देखिए यहाँ पर जो दुर्बल लिखा हुआ है, दुर्बल, तो ये जो रॉ होता है क्या होता है, रॉ, और ये यानी कि जिस शब्द पर रहता है उससे पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो आपका उपसर्ग हो जाएगा दूर, और इसका मतलब आधा को रॉ होता है, इस रेप का मतलब, जैसे फिर से हम आपको समझाते हैं, जैसे देखिए दुर्बल, तो अब देखिए इसका प्रयोग यानी कि यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर दू, ठीक है, और इसका मतलब आधा गो रो होता है, तो आधा गो रो यानी कि दूर, इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, दूर जोर बल। ठीक, इसी प्रकार दुर्गुणी में भी क्या हो जाएगा, दूर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, दुर्भाग्य में भी दूर उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निर्णय हो गया, निषेध हो गया, निवास हो गया, इस सब में नी उपसर्ग है। ठीक, इसी प्रकार आपका हो गया पराजय हो गया, पराश्रय हो गया, परामर्श हो गया, इस सब में आपका जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा परा। ठीक है ना, पराजोर जय, पराजोर श्रेय, पराजोर मर्श। ठीक है, तो इस सब में क्या हो जाएगा, आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए परिवर्तन, परिस्थिति, परिहार। ठीक है, तो इस सब में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा परि। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रगति, प्रारंभ, प्रकाश, इस सब में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्र हो जाएगा। अब कहिएगा कि प्रा, यहाँ पर तो प्रा लिखा हुआ है, तो देखिए प्रारंभ मतलब यहाँ पर इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्र जोर आरंभ हो जाएगा। ठीक है ना, प्र जोर आरंभ, तो यहाँ पर जो उपसर्ग आएगा वो प्र आएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रतिज्ञा, इस सब में आपका प्रति उपसर्ग है। ठीक है, तो ये सब तो आसानी से पहचान लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए विकास हो गया, विज्ञान हो गया, विवाद हो गया, इस सब में आपका बी उपसर्ग है। क्या है, बी उपसर्ग है। इसके बाद देखिए समालोचन हो गया, सम्मान हो गया, संपूर्ण हो गया, तो इस सब में सम उपसर्ग है। जब भी आपको अनुस्वार भी दिखाई दे ना, तो उसका मतलब भी आधा को मो मानकर चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण हो गया, सम्मान हो गया और समालोचन हो गया, तो इस सब में आपका क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, स और म में हलंत। ठीक है, इसके बाद देखिए सुंदर हो गया, इसके बाद सुखी हो गया, सुगंध हो गया, इस सब में आपका सु उपसर्ग होता है। स्वागत में भी सु उपसर्ग होता है। ठीक है ना, ये बात भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्वागत। ठीक, इसके बाद देखिए निर्धन, निर्विघ्न, निर्वास, इस सब में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा निर्धन, निर्विघ्न, निर्वास में आपका निर उपसर्ग है। ठीक, तो देखिए यहाँ तक जितने भी शब्द हैं, यदि अगर आप लोग इसके उपसर्ग को पहचान लेते हैं तो आप याद रखिएगा एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितने भी इम्पोर्टेंट उपसर्ग थे हमने यहाँ पर उसको करवा दिया है। बाकी बात आप प्रैक्टिस अगर जब कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपसे बहुत सारा सवाल ऐसे ही हल हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखते मात्र आंसर को बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए अब हम लोग प्रत्यय को समझते हैं। ठीक है, प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता लाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय का कोई अपना विशेष अर्थ नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है, अगर मान लीजिए कि प्रत्यय को अगर हम कहीं पर लिखते हैं उसको स्वतंत्र रूप से हम लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए सामाजिक,
ठीक है ना। समाज जोड़ इक, मतलब यहाँ पर जो इक है ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और इक का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक। इसके बाद देखिए सुगंधित, सुगंध जोड़ इत, मतलब यहाँ पर जो आपको इत दिखाई दे रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए भुलक्कर, मतलब भूलना जोड़ अक्कर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्कर आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। मिठास, यहाँ पर देखिए मीठा जोड़ आस, यहाँ पर जो आपका आस है ना ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए लुहार, मतलब लोहा जोड़ आर, यहाँ पर आर आपका प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद नाटक में देखिए, नाटककार में क्या हो जाएगा, तो नाटककार हो, सॉरी, नाटककार में क्या हो जाएगा, तो कार हो जाएगा। बड़ाई में आई हो जाएगा, टिकाऊ में आऊ हो जाएगा, बिकाऊ में भी आऊ हो जाएगा, होनहार में हार हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रत्यय है आपका। ठीक। इसके बाद देखिए लेनदार में, लेन जोरदार, दार लास्ट वाला शब्द, ठीक है ना, दार, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। घटिया में या, क्या हो जाएगा, इया, घट जोड़ इया, मतलब घटिया। ये यहाँ पर जो आपको इया दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, प्रत्यय है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका सुतक्कर, यहाँ पर देखिए सुत जोड़ अक्कर, ठीक है ना, तो अक्कर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। दयालु, दयालु यानी दया जोड़ लू, मतलब यहाँ पर लू आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। सुंदरता, यहाँ पर ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। रजाई, ई आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। पागलपन, यहाँ पर पन आपका प्रत्यय हो जाएगा। साहित्यकार में कार प्रत्यय हो जाएगा। लड़का में आका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। तो आपका यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा। बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है, तो याद रखिएगा बुद्धि जोर मान, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मान प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए मेरठ वाला, यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो मेरठ वाला, तो मेरठ जोर वाला, मतलब वाला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए भुलक्कर में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए लिखा गया है हिंदी प्रत्यय है या संस्कृत है, ये अ ब यानी ए बी दोनों है या विदेशी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा भुलक्कर जो है इसमें अक्कर आपका प्रत्यय हो जाएगा, और अक्कर जो है वह हिंदी शब्द है, सॉरी अक्कर जो है वह हिंदी प्रत्यय है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है कमजोर, कमजोर में कौन सा उपसर्ग होगा, तो याद रखिएगा कम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमजोर में कम उपसर्ग है। इसके बाद देखिए आपका है प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, तो याद रखिएगा प्रतिक्षण में उपसर्ग पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा प्रति, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए निर्णय में उपसर्ग पूछ रहा है, तो निर्णय में जो हो जाएगा ना, जब भी आपको ऐसा वाला रेप दिखाई दे याद रखिएगा निर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, निर्णय का उपसर्ग निर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, सॉरी निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है, तो याद रखिएगा निरोग, निरोग में नी उपसर्ग है। ठीक है ना, और निर्भय में निर है, निर्वाचन में भी निर है, निरंजन में भी निर है, लेकिन निरोग में जो है वह निर उपसर्ग नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो याद रखिएगा पराधीन, इसमें भी परा उपसर्ग है। पराजय, इसमें भी है। इसके बाद इसमें पराकाष्ठा, इसमें भी परा उपसर्ग है, लेकिन प्रभाव में जो है वह परा उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रो उपसर्ग है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा सुंदर जोर ता, मतलब यहाँ पर ला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ता जो है ये सुंदरता का उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उपकार शब्द में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा उप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। तो देखिए आपका ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।